देखिए, जो मिमिक्री का मुद्दा है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि मिमिक्री भी एक कला है समझने समझाने की, और उसका प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, सांसद के द्वारा, और उसको जातिवादी रंग देना और ये कहना कि भाई जाट का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम ये पूछना चाहते हैं कि वही उपराष्ट्रपति जी उनके सामने ब्रजभूषण जो हैं, जो मॉरल टर्पिट्यूड के आरोपी हैं, नैतिक पतन के अपराधी हैं, वो जब संसद में बैठते हैं, अपनी बात करते हैं, जिन्होंने हमारे कुश्ती खिलाड़ियों के साथ इतना यौन शोषण किया है, तब उनको चिंता नहीं होती इस बात की कि वो भी किसी जात की होंगी, वो भी किसी घर की होंगी, वो भी किसी धर्म की होंगी। और आज अगर वो सांसद ने कह दिया तो वो इतनी बड़ी बात होगी। इसमें मुख्य मुद्दा जो है असल में ये है कि करोड़ों रुपए लगा के नया संसद भवन बनाया गया। उस संसद भवन की सुरक्षा पे ये दावे किए गए कि डिजिटली और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वेल इक्विप्ड है, ये सेफ है, लेकिन पहली ही मतलब जो घटना हुई उसी में वो सुरक्षा की पोल खुल गई बुरी तरह से। और हमारे सांसद जो हैं, जो सीनियर हैं, उन सब ने ये जानना चाहा कि भी जब संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, जो इब बनाया संसद भवन, तो देश की सुरक्षा क्यों करोगे। तो उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आज तक इन्होंने संसदीय सुरक्षा कमेटी जो बनाते हैं संसद की सुरक्षा के लिए, उसकी कोई मीटिंगें नहीं बुलाई है, उसका उपयुक्त तरीके से गठन भी नहीं किया है। तो ये वाजिब सवाल है हमारे सांसदों का। और जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो अपने चोर के दाढ़ी में तिनका एक तरह से, तो उस टाइम पे उन्होंने तो ये भी करा कि जो बिल इतने जन विरोधी हैं एक तरीके से, जिनके ऊपर पूरा विमर्श नहीं हुआ है, सांसद तो बाहर फेंक दिए और वह बिल जो है वो एजेंडा पे ले लिए। तो ये बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताओं के खिलाफ चलाया जा रहा है संसद को। और सांसदों ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल हैं, और उनको इस तरह से निलंबित करना ये घोर निंदनीय है। इसलिए आज यहाँ पे आक्रोश प्रदर्शित किया गया है। और अब भी हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सवाल हैं कि जब आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री संसद में तो जवाब दे नहीं, जब सांसद मांग रहे हैं, और बाहर उस मुद्दे के ऊपर बोलता है, टीवी चैनल्स पे बोलता है, तो उनको अपने पद छोड़ने पड़े हैं। लोकतंत्र की ये परंपराएं रही हैं, लेकिन वो बाहर अपना धड़ल्ले से बोल रहे हैं, और जब संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो उड़ा हुआ है, मतलब हाजिर होना भी अपना अपमान मानते। ये जो हिकारत है एक लोकतंत्र के प्रति इस पार्टी की, जो मनुवादी मूल्य मान्यताओं में विश्वास रखती है हमारे संविधान की बजाय, ये इसका नतीजा है असल में जो आज देश के अंदर मंजर जो खड़ा हो गया है। और हम ये समझते हैं कि देश के हर नागरिक को इस गंभीर समय के ऊपर एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। उनको जो छल कपट से इस देश को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं उनको समझना पड़ेगा, और सड़कों पे आके बाकायदा बोलना पड़ेगा कि ये देश जो है ये हमारे संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलेगा। किसी की मनमर्जी जो है उससे ये देश चलने वाला नहीं है। क्या आपका कहने का भाव ये कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा की जा रही है? बिल्कुल। आप तो मीडिया से, हाँ, आप हमारे से और अच्छे से जानते हैं कि अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर है। कोई भी अपने मन की बात कहना चाहे प्रधानमंत्री के अलावा उन्हीं को डंडों से लेते हैं, उन्हीं के ऊपर UAPA लगाया जाता, अंदर ठोक देते हैं। खुद हमारे हरियाणा की लड़कियां कितनी पहले भी उनके वो करियर बर्बाद किए गए हैं।